अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइवेट कंप्लेन। प्राइवेट कंप्लेंट मतलब इस्तगासा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट कंप्लेंट क्या होती है, प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तगासा क्यों दायर किया जाता है, प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तगासा किस कोर्ट में दायर किया जाता है। तो आज इसके मतलब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले आइंदा तमाम वीडियो जो भी होंगे वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तगासा, इसको सेक्शन 200 से लेकर 205 तक डील करता है सीआरपीसी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कंप्लेंट होती क्या है, यानी प्राइवेट कंप्लेंट क्या होती है। अच्छा, किसी भी जुर्म की, ख्वाह वो काबिल दस्तंदाजी हो या नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस हो, की इतला जब हम मजिस्ट्रेट को देते हैं तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तगासा। यानी किसी भी जुर्म के मतलब वो कॉन्जिबल ऑफेंस हो या नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस हो, जब उसकी इतला हम मजिस्ट्रेट को देते हैं तो इसको प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तगासा कहते हैं। आमतौर पर यही होता है कि जब कोई जुर्म हो तो उसकी इतला पुलिस को दी जाती है, लेकिन आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी सूरतें हैं कि जिनमें हम जो है पुलिस की बजाय या पुलिस को देने के बाद कंप्लेंट जो है, दरख्वास्त जो है वो मजिस्ट्रेट को क्यों देते हैं। या फिर अगर आपके साथ कोई वक़ूआ होता है और आप इसके मतलब पुलिस स्टेशन में एक दरख्वास्त देते हैं, मगर वहाँ या तो पुलिस वाले दूसरी पार्टी से साज़बाज होकर आपकी दरख्वास्त पर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं करते, या फिर किसी और वजह से आपकी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आप जो है इस वक़ूआ के मतलब एक दरख्वास्त दे देते हैं इलाका मजिस्ट्रेट को, जिसे इस्तगासा या प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं। तो यानी अगर आप एक एप्लीकेशन देते हैं पुलिस स्टेशन में किसी वक़ूआ के मतलब, आपकी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, या फिर किसी जुर्म के सिलसिला में आप पुलिस को एक एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस की एफआईआर भी हो जाती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस जो है वो मुल्ज़मान को बरी जुमा करार दे देती है और आपकी एफआईआर को ख़ारिज कर देती है, तो भी आप इस सूरत में प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं। और बाज़ जराइम ऐसे होते हैं जो काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस नहीं होते, उन सूरतों में भी आप प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को। अच्छा, जो प्राइवेट कंप्लेंट है वो दो तरह से की जाती है, तहरीरी भी हो सकती है और ज़ुबानी भी। लेकिन अगर ज़ुबानी कंप्लेंट हो तो फिर आपको दो गवाहान को साथ लेकर जाना पड़ता है। मजिस्ट्रेट आपके जब जो बयान आप देते हैं वक़ूआ के मतलब, उसको रिटन फॉर्म में लिखता है अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत। इसके बाद मजिस्ट्रेट आपको एग्ज़ामिन कर सकता है, आपके गवाहान को एग्ज़ामिन कर सकता है। लेकिन अगर आपने तहरीरी कंप्लेंट की है वकील के थ्रू, तो इस शक्ल में ये लाजमी नहीं है कि मजिस्ट्रेट आपको एग्ज़ामिन करे या आपके गवाहान को एग्ज़ामिन करे, लेकिन कर भी सकता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के कोर्ट में की जाती है, रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में, यानी ज़ुबानी फॉर्म में। तो अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से मतलब की जाती है, इसका प्रोसीजर है क्या।
तो सबसे पहले जब आप प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तगासा दायर करते हैं तो मजिस्ट्रेट आपसे एक तहरीरी बयान लेता है आप और आपके गवाहान का। तो फिर मजिस्ट्रेट इस्तगासा को स्टडी करता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि कोई वक़ूआ या कोई जुर्म हुआ है तो फिर मजिस्ट्रेट मुल्ज़मान पार्टी को नोटिस कर सकता है। इसके बाद यानी समन के ज़रिए मुल्ज़मान पार्टी को तलब किया जाता है। जब मुल्ज़मान पार्टी कोर्ट में हाज़िर आज हो जाती है तो फिर जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो मुल्ज़मान पार्टी से ज़मानत तलब कर सकता है। आइंदा जो प्रोसीडिंग है अदालत की उसमें मुल्ज़मान पार्टी बाकायदगी से आती रहे, इस सिलसिला में जो कोर्ट है वो मुल्ज़मान पार्टी से ज़मानत मांग सकती है। उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है वो मुस्तगीस और उसके गवाहान के बयानात कलमबंद करेगा। फिर दूसरी तरफ मुल्ज़मान जो है वो अपनी शहादत अगर को देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर अगर वो हलफ देना चाहें तो। उसके बाद जो मुस्तगीस के गवाहान हैं उन पे जिरा की जाती है मुल्ज़मान के वकील की तरफ से। और अगर मुल्ज़मान ने कोई शहादत पेश की हो, कोई विटनेसेस पेश किए हों तो उन पर जिरा कर सकते हैं मुस्तगीस के वकील साहब। इसके बाद फिर दोनों फ़राकीन के जो वकला है वो एक फ़ाइनल बहस करते हैं। फ़ाइनल बहस करने के बाद फिर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो डिटेल से केस को डिस्कस करते हैं और फिर इसको डिसाइड करते हैं। और जब मजिस्ट्रेट फ़ैसला सुनाते हैं तो इसमें मुल्ज़मान को बरी किया जा सकता है बाइज़्ज़त, या फिर सज़ा भी की जा सकती है। तो ये था हमारा इस्तगासा या प्राइवेट कंप्लेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि प्राइवेट कंप्लेंट किस तरह से की जाती है। और ये सारे पहलू जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किए थे कि प्राइवेट कंप्लेंट क्यों की जाती है। भाई अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो आप प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं इलाका मजिस्ट्रेट को। कोई ऐसा जुर्म है जो पुलिस के दायरा इख्तियार में नहीं है, उस सिलसिले में आप कंप्लेंट कर सकते हैं इलाका मजिस्ट्रेट को। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन तो क्लियर हो गए कि प्राइवेट कंप्लेंट कब की जाती है और किस कोर्ट में की जाती है। और अब आगे आ गया कि किस तरह से की जाती है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ज़ुबानी भी हो सकती है और तहरीरी भी हो सकती है, यानी रिटन फॉर्म में भी हो सकती है और औरल फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये था प्राइवेट कंप्लेंट। उम्मीद करता हूँ कि प्राइवेट कंप्लेंट के तमाम पहलू आपको समझ आ गए होंगे। इसी तरह मेरे वीडियोस देखते रहें, अपनी मोहब्बतें देते रहें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। Subscribe my channel for more videos.